हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं जा रहा हूँ ऊटी से कोडाईकनाल। ऊटी घूम लिए, पहाड़ों की रानी ऊटी में बहुत घूमे। अब उसके बाद जाना है अब कोडाईकनाल, और ऊटी से कोडाईकनाल के लिए डायरेक्ट बस नहीं है, आपको कई बसें बदल के जाना पड़ेगा। तो मैंने ऊटी से सबसे पहले बस पकड़ी है तिरुपुर की। तिरुपुर ऊटी से 90 किलोमीटर है और ये बस की टिकट मिली है मुझे 95 रुपीज़ की। समझ लो लगभग 90 रुपये की टिकट 90 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए 1 रुपया मैंने दिया है, ठीक है जी। और बस में इतना तेज़ म्यूज़िक चल रहा है कि आप देख रहे हो, मैंने माइक बिल्कुल पास पकड़ा हुआ है, इन्होंने इसको डीजे बना रखा है। और कंडक्टर आवाज़ें लगा रहा, भाई टिकट ले लो टिकट ले लो। लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, म्यूज़िक इतनी तेज़ चल रहा है और पुराने गाने चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। म्यूज़िक तो समझ आ रहा है, लिरिक्स समझ नहीं आ रहे, म्यूज़िक अच्छा है। साउथ की बसों में एक बहुत अच्छी बात है, सुबह सुबह इतनी खुशबू होती है बस में। अभी एक आंटी जी चढ़ी थी और भाई साहब खुशबू, उनके बालों में कोई फूल लगा हुआ था, मुझे फूल का नाम नहीं पता। और फिर मैंने सोचा कि उनसे पूछूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा उनको, और वो कहीं बुरा मान जाए, कहीं बड़ा फूल फूल कर रहा है तू, तेरा भी फूल और कांटा कर दूँगी, चुप बैठ जा। तो ऊटी में तो ठंड थी, अब जैसे ही ऊटी का पहाड़ नीचे उतरे अब गर्मी गर्मी होने लग गई है। दस मिनट का यहाँ वेट टाइम है और यहाँ बस हो गई है बिल्कुल खाली। अभी बस 15 मिनट रुकी थी मट्टुपल्लयम में, महादेवपुरम में। तो त्रिपुर उतरने के बाद यहाँ से मुझे जाना है कोविलवली बस स्टैंड। वहाँ से मुझे आगे के लिए बस मिलेगी कोडाईकनाल के लिए, देखते हैं कौन सी बस मिलती है। उसके बाद भी शायद 1-2 और बदलनी पड़ सकती हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ यहाँ के लोकल बस स्टैंड पर। और तिरुपुर से मैं ले रहा हूँ पलानी की बस। पलानी पड़ता है कोडाईकनाल के पास, और बस में कोई नहीं है, बस अभी खड़ी हुई है, बिल्कुल खाली बस आप देखो। और पलानी यहाँ से है 75 किलोमीटर और पलानी से कोडाईकनाल है फिर 65 किलोमीटर। तो अभी समझ लो आप 140 किलोमीटर बचा है। 100 किलोमीटर के आसपास मैं कर चुका हूँ। अब मैं पहुंच गया हूँ पलानी। पलानी से मुझे एक और बस लेनी पड़ेगी, वो कोडाईकनाल की है। यहाँ से 65-70 किलोमीटर कोडाईकनाल अभी बचा हुआ है। शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बजे की मुझे टिकट मिली है बस की रिजर्वेशन। तो 6 बजे मैं बस में बैठूँगा, उससे पहले मैंने कहा कुछ खा लेता हूँ। सुबह 9 बजे से बस में बैठूँ, कई बसें बदल चुका हूँ और लग रहा है 7-7:30 बजे जाएंगे 250 किलोमीटर पूरा करने में। केले का पत्ता आ गया है, अभी खाने का सामान आना बाकी है। और मैंने जो मंगवाया है वो मुझे भी नहीं पता क्या मंगवाया है, किसी और की प्लेट देख के मंगवाया है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। उनको हिंदी समझ नहीं आ रही और मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। तो खाने का दूसरे की प्लेट, भाई वो बोली उसकी जो बंदा खा रहा है ना वो मेरी प्लेट ले आ दूँ। तो ये है, मैंने समझने की कोशिश करी है। वो कह रहे हैं कुछ चपातियाँ हैं, चपाती कुछ बोल रहे हैं, और साथ में क्या है वो थोड़ा समझ नहीं आ पाया। तो इसको खाता हूँ और देखता हूँ ये कैसा है। रोटी की तरह ही लग रहा है, पूड़ी की तरह लग रहा है। मैंने चम्मच मांगा है, मैंने कहा चम्मच होता तो दे दो, ऐसे खाना तो भी आदत नहीं है इतनी। और चम्मच भी आ गया, बिल्कुल नया चम्मच ही निकाल के दिया लग रहा है।
नहीं किस चीज़ का टेस्ट है, बेसन का भी लग रहा है टेस्ट। मेरे तो प्याज है, दही में प्याज। ये रोटी है तो मैदे की, नान की तरह लग रही है। नान को थोड़ा छोटे में मोटा कर दिया तो वैसा लग रहा है। साथ में प्याज को दही के अंदर, और सब्ज़ी थोड़ी पता नहीं किस चीज़ की है, और समझना भी थोड़ा मुश्किल है। नाम वो कुछ और ही बता रहे हैं और वो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन टेस्टी है। तो पलानी से बस चल चुकी है और ये जा रही है कोडई कनाल। कोडई कनाल पहुंचने में 2.5-3 घंटे लग ही जाएंगे, क्योंकि रोड है छोटी, एक टाइम में एक ही बस निकलती है। और मैं जिस रूट से आया हूँ वो भी रूट थोड़ा सा लंबा ही था। अगर आप ऊटी से कोडई कनाल आ रहे हो तो आप ऊटी से कोयम्बटूर चले जाओ, फिर कोयम्बटूर से आपको पलानी की बस मिल जाएगी। तो जब मैं मॉर्निंग में ऊटी बस स्टैंड पर गया तो मुझे त्रिपुर की बस मिल गई, तो मैंने वही पकड़ ली, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा लंबा था। वैसे तो कोयम्बटूर से डायरेक्ट बस कोडई कनाल की होनी चाहिए, हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, लेकिन कोई ऐसी बस डायरेक्ट है नहीं। और पलानी से लास्ट बस कोडई कनाल की 6 बजे निकल जाती है, और उसके लिए 5-5:15 बजे तक आपको रिजर्वेशन काउंटर पर जाके टिकट लेनी पड़ेगी, बुक करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद आपको कोई नहीं मिलेगी, नहीं तो आपको टैक्सी पकड़ के ही कोडई कनाल पहुंचना पड़ेगा। तो आप टाइम से ही पलानी तक पहुंच जाएं। ऊटी से निकलने के बाद तो गर्मी हो गई थी दिन में, अब जैसे जैसे कोडई कनाल के आसपास जा रहे हैं तो भाई ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। तो बस रुकिए रास्ते में चाय वाय पीने के लिए। रात के 8 बज चुके हैं, अभी 1 घंटा और लग जाएगा, तो चाय वाय पी लेता हूँ और बस में बैठता हूँ। सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक है। पलानी के बाद तो बस चढ़ ही रही थी, 65 किलोमीटर तक चढ़ती रही और बस के धुएं निकल गए। बस के क्या, हमारे भी धुएं निकल गए। ठंड भी इतनी है कि 13 डिग्री टेम्परेचर है। मैंने भी चेक किया कि मनाली में 17 है और यहाँ पर 13 डिग्री है। ऊटी में भी 13 ही है, ठीक है जी। और अगर आप ऊटी से यहाँ आ रहे हो तो बस पे कोशिश करना ना ही आओ। 5-6 घंटे में आप टैक्सी में पहुँच सकते हो, लेकिन टैक्सी वाला 5000 रुपये तक ले लेगा। मैं तो सिर्फ 230 रुपये में पहुँचा हूँ, चाहे लग गई 13 घंटे। अगर जल्दी भी आ जाता तो यहाँ के क्या ही कर लेता, क्योंकि मेरे पास टाइम था, इसलिए मैं बस पर आ गया। तो आगे कोडई कनाल की वीडियोस में मेरे साथ बने रहना, देखते हैं यहाँ पर क्या है और आपको दिखाऊंगा। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।